हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा रहता है और डेफिनेटली आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करेगा, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज हम बात करेंगे अनएक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार नहीं किया गया वर्डिक्ट फैसला इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में वो एक अनएक्सेप्टेबल फैसला दे दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। कालेश्वरम राज ने लिखा है, इज़ ए लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये लॉयर है, वकील हैं। तो ये कहते हैं कि अभी जो फ़िलहाल एक जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जैसे जो इंटरफेथ कपल हैं, मतलब अलग अलग रिलीजन के, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई ए जजमेंट बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रिसेंटली हाल ही में डिक्लाइनिंग द प्रेयर बाय द इंटरफेथ कपल। इसमें क्या है, इंटरफेथ कपल है जो कि एक मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, वो लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी है पुलिस हरासमेंट, क्योंकि उनको पुलिस हरासमेंट कर रही है, क्योंकि उनके एक फैमिली मेम्बर ने कंप्लेंट कर दी थी। ये केस है किरण रावत वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। नेगेट्स होता है नकार देना। उन्होंने नकार दिया कि जो वेरी आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो संविधान में नैतिकता दी हुई है, उसको बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप के लिए जो नैतिकता दी हुई है उनको बिल्कुल नकार दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन ने। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली बार बार अफर्म किया है, राइटर बोल रहे हैं कि बार बार अफर्म किया, पक्का पुख्ता किया कि हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट इम्प्लाइड दैट लिविंग इन रिलेशनशिप इज ए सोशल प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि लिविंग इन रिलेशनशिप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक सोशल प्रॉब्लम है। द केस ऑफ द पिटिशनर, जो जिन्होंने याचना डाली है, मान लो लड़का लड़की ने, ए मुस्लिम मैन है, एक लड़का है मुस्लिम एंड हिंदू वुमेन है, और वाज शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल केस था कि वो दोनों 30 एज के हैं, 30 साल के हैं, लिविंग टुगेदर हैं, और उनको हरास किया जा रहा है लोकल पुलिस के द्वारा। दैट्स वाई दे आर सीकिंग प्रोटेक्शन। और रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और तो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, किससे? वो अपने कोर्ट से मांग रहे हैं, हाई कोर्ट से मांग रहे हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो उसको डिनाई कर दिया इन्होंने, और कोर्ट इसको एज ए सोशल टैबू या सोशल प्रॉब्लम ले रहा है, और क्योंकि जो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मोरालिटी को भूलते जा रहे हैं। इसमें ये जो कोर्ट के वकील हैं ये कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ केस भी दिए हुए हैं ताकि हम जो अपने आंसर राइटिंग में अच्छे से यूज कर सकेंगे। देखिए, ये ऐसे मतलब केस दिए हुए कि इलाहाबाद जजमेंट, जो इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट है, दैट सेड दैट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन लिविंग रिलेशनशिप सच एज डी वेलू स्वामी 2010 का केस, इंदिरा शर्मा 2013 का, और धनुलाल ये 2015 का, वर नॉट इंटेंडेड टू प्रोमोट सच रिलेशनशिप। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि भाई वो प्रोमिस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ऐसा कोई रिलेशनशिप को। एंड दैट द लॉ ट्रेडिशनली हैज़ बीन बायस्ड इन द फेवर ऑफ मैरिज। कानून क्या है, जो ऐसा कुछ नहीं कि मैरिज के फेवर में रहा। देयर बाई हाई कोर्ट एसेंशियली रिजेक्टेड द प्रेसिडेंशियल वैल्यू। प्रेसिडेंशियल मतलब जो पहले सेट की हुई है वैल्यू ऑफ द टॉप कोर्ट्स ऑफ वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की। तो इधर क्या बताया गया, देखो जो इसमें बताया गया है कि सेक्शन जो 125 125 का सीआरपीसी का जो किया गया है, विच टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ टू वाइफ्स, जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, वाइफ्स की मेंटेनेंस की बात करता है वाइफ्स की। द हाई कोर्ट आल्सो सेड दैट एक्स्ट्रा मैरिटल जो एंड प्री मैरिटल सेक्स आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर द मुस्लिम लॉ। तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या प्री मैरिटल सेक्स जो है वो अलाउड नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी में। इवन द सेक्सुअल एंड लस्टफुल अफेक्शनेट्स एक्ट्स सच एज किसिंग एंड टचिंग, स्टेयरिंग या किसी को देखना प्रायर टू द मैरिज आर हराम इन द इस्लाम सेज द जजमेंट में मतलब उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल कर दिया केस का। ऐसा नहीं होना चाहिए, बता रहे राइटर कि इसमें ऑर्थोडॉक्सी है। ऑर्थोडॉक्सी इसलिए क्योंकि ये रूढ़िवाद दिखा रहा है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। जैसे कुछ केस का जिक्र किया हुआ इन्होंने, एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे जोसेफ साइनी हम आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं, वर्सेज ऑफ यूनियन इंडिया 2018। तो 2018 इसमें क्या कहा था, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था अडल्ट्री को कोर्ट ने। सेक्शन 497 के अंडर होती है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, तो उसको क्रिमिनलाइज होता था, वो डिस्कार्डेड कर दिया था। ऐसे ही जब मान लो एक दूसरा केस भी आया था, नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन 2018 का केस, उसमें क्या है, सेक्शन 377 जो सेम सेक्स के रिलेशन को जो वैलिड करार देता है, और 377 को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में। और ऐसे ही जैसे एक केस आता है जो एस खुशबू वर्सेस कनियामल अदर्स का 2010 का केस है। इसमें भी कोर्ट ने बताया था कि भाई जी कोई भी रिलेशनशिप है वो उसको इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजियस मैरिज इज नॉट हैरेस्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा हैरास नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या कहा था कि जो मेन स्ट्रीम व्यू इज़ दैट सोसाइटी दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड टेक प्लेस ओनली बिटवीन द मैरिटल पार्टनर्स, देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑफेंस। तो अगर ऐसा कोई रूल नहीं है या कोई ऑफेंस नहीं है अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है, तो इसमें भी दिया गया था एस खुशबू वर्सेस कानियामल एंड अदर 2010 के केस में। तो यही है जो इसमें
मेन चीज़ है वो मैंने एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख दी हैं, जो कि हम आगे देखेंगे और अब जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम चलते हैं जो इसके कंटेंट पे। तो एक फ़ैसला दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रिसेंटली, हाल ही में, डिक्लाइनिंग, उन्होंने मतलब इनकार कर दिया दैट प्रेइंग बाय एन इंटरफेथ कपल, इंटरफेथ मतलब अलग अलग फेथ के रिलीजन के कपल इन्हें लाइव इन रिलेशनशिप, मतलब लिविंग इन रिलेशनशिप में वो इकट्ठे रहते हैं बिना शादी के, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पुलिस हरासमेंट हैज़ कोर्ट नेशनल इंटेंशन। फॉर प्रोटेक्शन मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, फ्रॉम पुलिस के लिए, हरासमेंट हैज़ कोर्ट, जो हरासमेंट हुआ है कोर्ट नेशनल अटेंशन, उसने नेशनल अटेंशन ले लिया है। द जजमेंट इन द किरण रावत एंड स्टेट ऑफ यूपी नेगेट्स, तो किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नेगेट्स होता है नकारना, द वेरी आइडिया, जो बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोरल चीज़ों के लिए, मौलिक के लिए वो जो होता है मोरलिटी इन पर्सनल रिलेशन, जो पर्सनल रिलेशनशिप में मोरलिटी होती है, विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिपीटेडली अफर्म, सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने तो अफर्म किया है, पक्का किया, पुख्ता किया उस चीज़ को, बट जो नैतिकता मोरलिटी है पर्सनल रिलेशनशिप में, इधर मना कर दिया। द जजमेंट इज बाय द हाई कोर्ट इज अनएक्सेप्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, तो जो भी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन सेंस में अनएक्सेप्टेबल है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। फर्स्ट, द कोर्ट इज ओस्टेंसिबली होता है बिल्कुल क्लियरली, ऊपरी तौर से, कैरिड अवे बाय द नोशन, कैरिड अवे मतलब ये इस नोशन से चल रहा है, धारणा से चल रहा है, धारणा होती है ना, नोशन, कैरिड अवे मतलब इस धारणा को लेते हुए चल रहा है क्लियरली। कन्वेंशनल सोशल मोरलिटी, कन्वेंशनल परंपरागत सोशल समाज की जो मोरलिटी नैतिकता है, रादर देन दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को नहीं लेके चल रहा, सिद्धांत को नहीं लेके चल रहा, ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर बंदे की ऑटोनॉमी है, एंड पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी है। सेकेंड, इन द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस चल रहा, द कोर्ट हैज़ आल्सो डिस्कार्डेड सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोर्ट ने क्या डिस्कार्ड कर दिया सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को, इवन आफ्टर साइटिंग दैम, इवन आफ्टर मतलब साइट होना, किसी चीज़ को पुख्ता करना, प्रमाणित करना, इवन आफ्टर साइटिंग दैम बाय गिविंग अनटेनेबल रीजन, जो जिनको सहा नहीं जा सकता, जो बियर नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे रीजन देके। थर्ड, द कोर्ट, हाई कोर्ट ट्रेवल्ड मच बियॉन्ड द ब्रीफ, जो ब्रीफ क्या होता है संक्षिप्त में होता है ना, तो वो बहुत आगे चला गया संक्षिप्त से, एंड रिलाइड ऑन द पर्सनल लॉज ऑन मैरिज विच वर इरेलीवेंट, जो कि रिलाई करता है, जो मैरिज लॉ हैं, जो पर्सनल लॉ हैं, वो जो इरेलीवेंट है, उनका तर्क यहाँ पे बनता नहीं है। द वर्डिक्ट शोज ए क्लियर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोशल ऑर्थोडॉक्सी, जो भी फैसला आया है वो दिखा रहा है क्लियरली झुकाव है टुवर्ड्स सोशल ऑर्थोडॉक्सी, जो समाज में रूढ़िवादी चीज़ चल रही है, रिलीजियस रिवाइलिज्म, रिवाइव मतलब रिलीजियस को दोबारा से रिवाइव कर रहा है, रिवाइलिज्म को प्रमोट कर रहा है। इन दी गाइज मतलब क्या होता है, एक धोखे में, गाइल में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन, संविधान का जो फैसला देने की वो है, मतलब पावर है। द कोर्ट ओनली ट्राई टू रीएट्रेट, दोबारा से दोहरा रहे हैं, रीएट्रेट होता है दोहराना, द ट्रेडिशनल बिलीफ, जो परंपरागत बिलीफ ऑन मैरिज एंड मॉरल्स, शादी पे और नैतिकता पे। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्स, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स आए हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट मियर एडजुडिकेशन, जो फंडामेंटल राइट पे जो उनके फैसले हैं, मियर होता है ओनली, एडजुडिकेशन फैसला नहीं है, ऑफ द इंटर पार्टी सब डिस्प्यूट, जो इंटर पार्टी मतलब पार्टी में डिस्प्यूट होते हैं, और फैलेसली होता है मतलब फैलेसी होता है झूठ, कंसीव्ड बाय द हाई कोर्ट, तो वो बिल्कुल धोखे से मतलब इतने अच्छे से नहीं अपनाए गए, कंसीव्ड बाय द हाई कोर्ट। द लॉ जो भी कानून है लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन द ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो बाइंडिंग रहता है हर कोर्ट पे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है अपनी, एज इन द आर्टिकल 144(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के आर्टिकल 141 में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का केस है। द कोर्ट डीक्रिमिनलाइज अडल्ट्री, अडल्ट्री मतलब जो सेक्शन 3 से शायद 340 था, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, दैट जो डिक्रिमिनलाइज कर दिया था अडल्ट्री को एज डिफाइंड अंडर द इंडियन पिनल कोड, जो इंडियन पिनल कोड के अंदर है। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस है। अडल्ट्री मतलब जो मैरिड वुमेन है, इफ़ दे आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दैट इज लीगल इफ दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स विद द कंसेंट। इन एस खुशबू वर्सेस कानियामल एंड अदर्स 2010 का केस, एस खुशबू एंड कानियामल जो केस है,
The Supreme Court held that while it is true that mainstream view in our society is that sexual contact, while it is true, यह मतलब सच्ची बात है, that mainstream view जो फिलहाल मेन फोकस में जो व्यू चल रहा है इन आवर सोसाइटी इज दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड टेक प्लेस ओनली बिटवीन दी मैरिटल पार्टनर, जो कि जो शादीशुदा पार्टनर है उन्हीं में रिलेशन होना चाहिए. देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी ऑफेंस, कोई भी संविधान का इसमें ऑफेंस नहीं. दैट टेक्स प्लेस व्हेन अडल्ट्स विलिंगली इंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज सेटिंग. तो मतलब कोई शादी के बाहर कोई भी अगर रिलेशन बनाता है तो उसमें कोई इलीगल काम नहीं. ये इसमें 2010 के केस में खुशबू वर्सेस कन्यामल एंड अदर्स केस में भी कहा गया है, और इसी जो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस है. द जजमेंट इज ए क्लासिक केस ऑफ जुडिशियल इनडिसिप्लिन. तो ये जो अभी केस जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, जजमेंट इज ए क्लासिकल केस ऑफ जुडिशियल इनडिसिप्लिन विद द सुप्रीम कोर्ट विल होपफुली द सेट राइट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ठीक करेगा एज अर्ली एज पॉसिबल, जिस तरह जल्दी उसके. टू इम्प्लाई मतलब इम्प्लाई क्या था, किसी चीज़ का अर्थ निकालना. टू इम्प्लाई दैट मोरल लेसन ऑफ द पर्सनल लॉज विल सुपरसीड द कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट्स इज ए सीरियल एजुकेशन मिसहैप. ये कह रहे हैं कि टू इम्प्लाई अगर अर्थ निकाला मोरल सेंस ऑफ द पर्सनल लॉ, जो पर्सनल लॉ हैं उनका विल सुपरसीड, वो सुपरसीड कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इज ए सीरियस एडजुडिकेटरी मिसहैप. तो एजुकेसी फैसले का मिसहैपनिंग मतलब हो रही, ये दुर्दशा हो रही है. आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर देना और डेली देखते रहो. बाय.